गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है और डेट है 23 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, हमने वायु के बारे में पढ़ा था ना कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन है 78%, देन 21% हमारी ऑक्सीजन है, फिर 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब चीजें हमने पिछली वर्कशीट में देखी थी। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं समझी है तो प्लीज वो डिस्क्रिप्शन में 6, 7, 8 क्लास के चैनल का लिंक दिया हुआ है और वहां पे सारी प्लेलिस्ट है आपके साइज की, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये मान लो हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर जो आपको आसमान दिखता है एक तरह से, वो हमारा वायुमंडल है और वो 10,000 किलोमीटर तक की लंबाई तक फैला हुआ है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में, कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में। हमने मतलब विभाजित नहीं, बट हमने विभाजित कर लिया उसको। जैसे अब अर्थ पे जो लाइनें वगैरह हैं वो भी तो हमने खुद ही बनाई है। अर्थ पे आपको धरती पे कोई मैप बना हुआ तो नहीं दिखता ना, मैप तो हमने अपनी अपनी सहूलियत के लिए बना लिया, ठीक है। 5 परतों में विभाजित जो पृथ्वी की सतह से आरंभ है, सभी परतें महत्वपूर्ण है और अलग अलग तरह से हमारे उपयोगी है। जैसे बहिर्मंडल है, ठीक है, ये बहुत ही पतली परत होती है। पतली परत क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बाह्य वायुमंडल जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना तो तापमान भी बढ़ता जाएगा। आयन मंडल, यहाँ पर आयन मंडल, इस परत का एक भाग आयन मंडल है, ठीक है, जो यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायरलेस संचार, जो भी वायरलेस, जैसे कि आप अभी वीडियोस देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। जो रेडियो तरंगे हैं वो कौन सी इसी परत में पाई जाती है, ठीक है। बाह्य वायुमंडल कहाँ पर पाई जाती है? इसी परत में पाई जाती है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, ठीक है। यह वायुमंडल की जो होती है तीसरी परत होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाती है, ठीक है। इसी परत में आती हैं। कौन सी? देखो, मध्य मंडल में का जो मिट्रोइट होती है, उल्कापिंड होते हैं, यहाँ पर आकर वो क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है, जल जाती है। समताप मंडल क्या होता है? बहुत क्लियर होता है और बादल बादल नहीं होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत उपयुक्त जगह है और इसी लेयर में ओजोन गैस भी पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छी होती है और ओजोन गैस मध्य मंडल में उल्कापिंड जलते हैं आके। शोभ मंडल, शोभ मंडल क्या होता है? इसमें जितने भी हमारे फिनोमेना होते हैं ना, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, कोहरा, ओलावृष्ण, यानी कि जो ओले गिरते हैं वो तो शोभ मंडल में होते हैं सारे। तो यही बस इसको आपको याद रखना है। हर उसमें 3-3, 4-4 वर्ड्स याद रखने हैं। नीचे दिए चित्र यहाँ पे देखिए, ये किस में होता है? एयरप्लेन मैंने किस में बताया है? ये आपका क्या हो गया? समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल लिख लेंगे, या तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ इसके बीच में लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये हमारा मैंने बताया था, ये कहाँ पर? मध्य मंडल में, ठीक है। मध्य मंडल क्या है? ये मिट्रोइड दिख रही है, ये हो गया मध्य मंडल, ठीक है। अब फिर ये हमारा किस में बताया था? बाहर मंडल, जो हमारा थर्मोस्फीयर है, ठीक है, उसमें गिरता है रेडियो वेव। जैसे भी आप जब आंसर लिखोगे ना तो साथ के साथ ऊपर जाकर जरूर एक बार देखो, क्योंकि उसे याद हो जाएगा। तो देखिए, बाह्य वायुमंडल लिखा हुआ है यहाँ पे, बाह्य वायुमंडल। अब ये हमारा हो गया ये शोभ मंडल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे शोभ मंडल, ठीक है। और यहाँ पे ये तुम्हारा वायुमंडल है, पूरा ही वायुमंडल है ये, ठीक है। ये दिखाया हुआ पूरा वायुमंडल इस तरीके से हमारा, ठीक है। तो हो गया हमारा ये सारे। तो देखिए, ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है। तो स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम हो गए 90 के, यानी कि 91 के हो गए हैं, बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, इस हफ्ते में हम हो जाएंगे 100 के। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।